अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन कौन बच्चा पे तैयारी के साथ ओके विद द प्रिपरेशन? It is last meeting today. Then we will restart after Ramadan inshallah. कैमरे तो हम करेंगे आप लोग अगर लास्ट मीटिंग मैं भी कुछ कह सकूं आपसे, कुछ बता सकूं, दो चार बातें। हर संडे तो हर संडे है शाम में तो रोज चलो हमारी हमारी Okay, invite Mumtaz. Please, Guria. Explain the situation along with their answers. नो सर, सिचुएशन नहीं, स्टोरी टाइप दिए थे आपने। स्टोरी टाइप सेंटेंस दिए थे जी। चलिए तो बेहतर है। आप रोज इनके बेटा समीर आपके पास बुक है? जी। मरियम आपके पास भी है? बताइए किसी। मैं जरा मैसेज चेक कर लूं आप लोग को मैंने भेजा क्या है। जी बताइए मुमताज को। सलाम। ये मुझसे थोड़ी चूक हुई, मैंने स्टोरी टाइप सेंटेंस बोल दिया, वो सिचुएशन बेस्ड सेंटेंसेस बोलना चाहिए। हालांकि मैंने तुम्हें क्लास बोला है कि जो दो अगले पेजेस हैं, जिन लोगों ने सिचुएशन प्रिपेयर की वो सिचुएशन बोलिएगा। अब बढ़िया बताइएगा। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। मैं ब्रेक में अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। मेरे उस्ताद मुझे नई नई चीजें सिखाते हैं। मुझे रोज वहां जाना अच्छा लगता है। I love my school. I play with my friends during break. My teachers teaches me new things. I enjoy going there every day. वाह माशाल्लाह भाई। मेरा एक बड़ा भाई है, मुझे फुटबॉल खेलना सिखाता है। हम साथ में कार्टून देखते हैं, वो हमेशा मेरी हिफाजत करता है। I have a big brother. He teaches me play football. We watch cartoons together. He always protects me. एक और बताओ बेटी। मेरी माँ मजेदार खाना पकाती है। वो हर रोज मेरा लंच तैयार करती है। वो मुझे पढ़ाई में मदद करती है। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। My mother cooks a delicious food. She packs my lunch every day. She helps me studies. I love her a lot. गजब, बेहतरीन बच्ची गई माशाल्लाह। बहुत अच्छी तैयारी की माशाल्लाह बच्ची। राइट अजहरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई साहब। मेरे चाचा दूसरे शहर में काम करते हैं। वो छुट्टियों में हमसे मिलने आते हैं। वो सबके लिए तोहफे लाते हैं। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, पसंद है। My uncle works in another city. He visits us during holidays. He brings gifts
for everyone. I like spending time with him. चलो बहुत बढ़िया भाई, गजब। रुक जाइए बेटा। मेरा एक छोटा सा बाग है, मैं रोजाना पौधों को पानी देता हूँ, फूल खूबसूरती से खिलते हैं, मुझे वहां तितलियां देखना अच्छा लगता है। I have a little garden. I water the plants every day. Flowers bloom beautifully. I like watching their I like watching butterflies there. बेहतरीन, बहुत जोरदार भाई। अगला और बताइए ना बेटा, रुकिए। नो नो नो, ब्रदर अजहर को बुलाइए। फिर 9th पीरियड चले। मेरा पड़ोसी से दोस्ताना, वो मेरे साथ बैडमिंटन खेलता है, वो मेरे टूटे हुए खिलौने ठीक करता है, मुझे उससे बात करना पसंद है। ना तो हमारी क्लास में My neighbor is very friendly. He plays badminton with me. टॉयलेट 9th Okay, अच्छा लगता है। आगे जी, वो मेरे टूटे हुए खिलौने ठीक करता है। he fixes my toys when they break. I enjoy. मुझे उससे बात करना पसंद है। I like talking to him. बेहतरीन, गदर। बहुत जोरदार तैयारी की गई ब्रदर अजहर आपने, माशाल्लाह, बेहतरीन। माशाल्लाह जी। ऐसे अगर आपने मेहनत कर ली 10 से 15 दिन, अंग्रेजी का लेवल बता देना मुझे कहाँ जाएगा, इंशाल्लाह देखना। वालेकुम सलाम बेटी मरियम। मेरा एक बड़ा भाई है, तो मुझे फुटबॉल खेलना सिखाता है, हम साथ में कार्टून देखते हैं, वो हमेशा मेरी हिफाजत करता है। I have a big brother. He teaches me to play football. We watch cartoons together. He protects me always. He always protects me. माशाल्लाह, जोरदार बच्ची भाई। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है, मैं ब्रेक में अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ, मेरे उस्ताद मुझे नई नई चीजें सिखाते हैं, मुझे रोज वहां जाना अच्छा लगता है। I love my school. I play with my friends during break. My teachers teach me new things, and I like enjoying. I like. I enjoy to. I like going there. बेहतरीन बच्ची, माशाल्लाह। नंबर 8 और पूछना आंसर। मेरी अम्मी जान मजेदार खाना पकाती हैं, वो हर रोज मेरा लंच तैयार करती है, वो मुझे पढ़ाई में मदद करती हैं, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। My mother cooks delicious food. She packs my lunch every day, and she helps me in study. I love her very much. गजब बच्ची मरियम, जबरदस्त, माशाल्लाह, क्या बात है बच्चे, माशाल्लाह। नेक्स्ट, मतलब जो तैयारी कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन आज अच्छे नहीं बने तैयारी अच्छे तो वो भी। मेरा बेटा खालिदा, हाँ बेटा खालिदा, आर यू रेडी फॉर सिचुएशन? ये इतना गया बड़ा प्लेयर खड़ा यहाँ देखिए प्लेयर है ये प्लेयर सिचुएशन बोलिए अपने आप, उसका जवाब दीजिए प्लीज। सर सिर्फ एक ही चलो is it? Suppose that you are at a school and you suddenly start feeling very sick. In this situation, what will you do? I will inform my teacher and go to the school medical room. I will also request the school to call my parents. Situation number 2. Suppose that you are in the market and someone steals your wallet. In this situation, what will you do? I will stay calm. Inform the nearest shop or security guard, and then contact my family for help.
बेहतरीन, क्या बात है खालिदा, मेरा बेटा। वो कितने अच्छे Thank you, से sir. इंशाल्लाह। नेक्स्ट मिसबा असलम। सर बेटी सिचुएशन है स्टोरी टाइप हम कौन से? सर स्टोरी टाइम। सॉरी। जी, मेरा पड़ोसी बहुत दोस्ताना है, सॉरी, मेरा पड़ोसी से बहुत दोस्ताना है। वो मेरे साथ बैडमिंटन खेलता है। वो मेरे टूटे हुए खिलौनों को ठीक करता है। मुझे उससे बात करना पसंद है। My neighbor is very friendly. He plays badminton with me. He fixes my toys when they break. I love talking to him. इंशाल्लाह। आगे बेटी, मेरा एक छोटा सा बाग है। मैं रोजाना पौधों को पानी देता हूँ। फूल खूबसूरती से खिलते हैं। मुझे वहां तितलियां देखना अच्छा लगता है। I have a small garden. I water the plants every day. Flowers bloom beautifully. I love watching butterflies there. इंशाल्लाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक और बताओ बेटी। मेरे चाचा दूसरे शहर में काम करते हैं। वो छुट्टियों में हमसे मिलने आते हैं। वो सबके लिए तोहफे लाते हैं। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना पसंद है। My uncle works in another city. He visits us during holidays. He brings gifts for everyone. I like spending time with him. 10 बच्चे, बहुत बढ़िया भाई, इंशाल्लाह आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। आपके भी स्टोरी टाइम है? यस सर। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। मैं ब्रेक में अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। मेरे उस्ताद मुझे नई नई चीजें सिखाते हैं। मुझे रोज वहां जाना अच्छा लगता है। I love my school. I play with my friends during breaks. My teachers teaches me new things. I enjoy going there every day. लो भाई, क्या बात है। एक बार बताना मेरा बेटा। मेरा एक छोटा सा बाग है। मैं रोजाना पौधों को पानी देती हूँ। फूल खूबसूरती से खिलते हैं। मुझे वहां तितलियां देखना अच्छा लगता है। I have a small garden. I water the plants every day. Flowers blooms beautifully. I love watching butterflies there. बेहतरीन, माशाल्लाह मेरा बेटा। जोरदार बता बेटा, आमना अच्छी तैयारी की मेरे बेटे ने, इंशाल्लाह। नेक्स्ट शाहीन। वो मैं आइए गुड़िया। Situation, please. सिचुएशन है बेटी। Situation, sir. अब जब मेरा बेटा सिचुएशन बोली, 2 सिचुएशन बोली, आप खुद ही इसका आंसर दिए। Ji, sir. Suppose that you are at the school and you suddenly start feeling very sick. In this situation, what will you do? I will inform my teacher and go to the school medical room. I also request the teacher to call my parents. Second, suppose that you are giving an exam, your pencil breaks. In this situation, what will you do? I will quickly ask the students next to me for a spare pencil without disturbing the class. माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्ची है, देखो माशाल्लाह, अच्छी तैयारी की बच्ची ने, बहुत जोरदार, माशाल्लाह। समीर भाई, आपने अस्सलाम क्या किया? वालेकुम सर। चलो, आपने क्या तैयारी की स्टोरी बाबू? स्टोरी टाइप सेंटेंस। ओके बाबू। मेरे चाचा दूसरे शहर में काम करते हैं। वो छुट्टियों में हमसे मिलने आते हैं। वो सबके लिए तोहफे लाते हैं। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना पसंद है। My uncle works in another city. He visits us during holidays. He brings gifts for everyone. I like spending time with him. अरे वाह, मेरा पड़ोसी से बहुत दोस्ताना है। वो मेरे साथ बैडमिंटन खेलता है। वो मेरे टूटे हुए खिलौनों को ठीक करता है। मुझे उससे बात करना पसंद है। My neighbor is very friendly.
He plays badminton with me. He fixes my toy when they break. I like talking to him. बहुत बढ़िया भाई, माशाल्लाह, गजब, बेहतरीन समीर, क्या बात है, माशाल्लाह। देखो भाई, जो बच्चे तैयारी करके आए माशाल्लाह, अच्छी तैयारी की उन लोगों ने, हैं? अच्छी बात है माशाल्लाह। अब लोग भी ऐसे ही मेहनत करें, बाकी लोग, ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए बाबू, खूब अपने आप को अच्छा बनाइए आप। और अब इंशाल्लाह हमारी जो क्लास है वो रमज़ान के बाद रीस्टार्ट होगी इंशाल्लाह। और रमज़ान में आप की क्लास ऑफ रहेगी। हाँ, शिफा को बुलाइए भाई, अब बेटी आओ। वालेकुम सर। सलाम, आपने क्या प्रिपरेशन की है? सर बोथ ऑफ। सिचुएशन बोलिए, टू विद ट्रांस विद आंसर्स। ओके। Suppose that you are going to the supermarket and your slipper breaks on the way. In this situation, what will you do? Answer: I will try to fix it temporarily. If it doesn't work, I will walk carefully or return home to change my footwear. Second, suppose that you have to attend a meeting but you cannot find your important documents. In this situation, what will you do? Answer: I will search calmly in all possible places. If I still cannot find them, I will call the concerned person and explain the situation honestly. क्या बात है भाई, जोरदार बच्ची माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बेटी। हम्म। हाँ देखो, आप लोग बहुत काम के बच्चे हो सारे, ठीक है, कभी कभी सुस्ती कर जाते हो बस। जहीन तो आला दर्जे को, सब जितनी क्लास में हो ना, जिनके कैमरास बंद है वो भी जहीन है, सच में बहुत जहीन है। लेकिन वो थोड़ी सुस्ती कर गए, उनको वैसी कल आवाज पहुंची हुई कि सर की वैसी लास्ट क्लास है कल, तो उन्होंने सोचा रहे चलो लास्ट क्लास में क्या तैयारी व्यारी करके जाएं, है ना। बहरहाल आप लोग को इंशाल्लाह रमज़ान में कनेक्ट रखा जाएगा चीज़ों से, ठीक है। कुछ होमवर्क की शक्ल में, रिकॉर्डेड सेशन जैसे भी हो, तरतीब बना रखी हमने एक, ठीक है, इस अंदाज से आपको इंशाल्लाह कनेक्ट रखा जाएगा। और रमज़ान जो आ रहा है बाबू, ये अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा और इनाम का मंथा आ रहा है, ठीक है। इसको ज़रा सही से गुजारना, इसको ऐसे ही ज़ाया मत होने देना कि भाई यूं ही आया और यूं ही गुजर जाए, ठीक है। इसमें अपने रब से मांग लेना, जो आप जो को लोगों जो चीज़ें आपको चाहिए सब मांग लेना, ठीक है, वो सब कुछ देगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है। उस रब से असल में हमें मांगना नहीं आता, इसलिए हमें कुछ मिल भी नहीं पाता। हम सोचते हैं कि बगैर मांगे मिल जाए, कुछ भी नहीं मिलने का बगैर मांगे तो। वो रब ऐसा है नहीं ना असल में, भाई वो रब तो वो है, वो गनी है असल में। गनी का मतलब, गनी का मतलब ये है कि उसको ज़रूरत नहीं मेरे और आपके किसी भी चीज़ की। मत पढ़ो नमाज, मत याद करो उसको, मत जिक्र करो उसका, मत रोजे रखो, मत कोई नेकी का काम करो, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। या कितनी आप सजदे करते रहो, कितनी नमाजें पढ़ते रहो, कितनी कुरान, कितना जिक्र, तो आप समझें या मैं समझूं कि मेरे जिक्र करने से, मेरे कुरान की तिलावत करने से अल्लाह पाक बड़ा हो जाएगा। उसकी जात ऐसी है, वो बड़ी ही है, वो फर्क ही नहीं पड़ना उस पे, करो मत करो। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे स्टेटस बढ़ते घटते तब हैं जब हमारे फॉलोवर्स बढ़ गए तो सोच कर हमारे स्टेटस बढ़ गया, फॉलोवर्स घट गए तो हमारे स्टेटस घट गया। ये अल्लाह के यहाँ नहीं है वो गनी है भैया, वो अल्लाह समद है वो, ठीक है। तो उसको जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। अगर हमें जरूरत है किसी भी चीज की तो हम उससे मांगे, और जरा ढंग से मांगे। हम लोग दुआ मांगते हैं, कैसे मांगते हैं पता है? हम लोग अपने रब से दुआ ऐसे मांगते हैं, देखो मेरी तरफ देखो, यूं, ये हमारे हाथ हुए, कभी इस दीवार को देखेंगे हम, कभी और पंखे को देखेंगे, कभी ये देखेंगे एसी का टेम्परेचर कितना है, और फिर अल्लाह से कहते हैं अल्लाह ये भी दे दे, वो भी दे दे, मुझे ऐसा बना दे और वैसा बना दे, मेरी ये वाला मसला हल कर दे। तो अल्लाह पाक हल कर देगा। अल्लाह कहता होगा चपत लगा दूं भाग जाए उल्लू, क्या, कैसे हो जाएगा? तो इसलिए जो है
अपने रब से हम मांगे तो जरा थोड़ा सा तमीज के साथ, है ना। उसे मांगना बहुत पसंद है, अल्लाह पाक को मांगना बहुत पसंद है। बड़ा खुश होता है बंदे से जब उसके से मांगा जाता है, तो बहुत खुश होता है। सच में होता है। बल्कि एक हदीस पाक में तो इस तरह आता है कि अल्लाह पाक को ना बंदा के हाथ उठे हों और वो खाली नीचे चले जाएं, इससे अल्लाह पाक को शर्म आती है कि मेरा बंदा हाथ उठाए और वो खाली भेज दो। तो कितनी बड़ी बात है, आप देखें तो अल्लाह पाक को इस बात से शर्म आती है कि एक बंदा मेरे सामने हाथ उठा उसे मैं खाली हाथ भेज दूं। तो वो रब इतनी मोहब्बत करता है, लेकिन यार हम लोग अजीब है ना, उस रब से मोहब्बत नहीं करते हम। सच में नहीं करते। इतनी मोहब्बत करने वाले रब से मैं और आप मोहब्बत नहीं करते, वो हमसे इतनी करता है। और मैंने शायद आपको पहले बताया नहीं बताया, पता नहीं, गुनहगार बंदा एक बार, सॉरी, मुत्तकी बंदा जो बड़ा नेक हो, वो अल्लाह को पुकारता है एक बार ना, तो अल्लाह पाक फौरन उसे एक बार जवाब दे देता है। अल्लाह कहता है हाँ मेरे बंदे, बता क्या बात है। नेक बंदा पुकारता है। जब गुनहगार पुकारता है तो वो रब 3 बार जवाब देता है, हाँ मेरे बंदे बता क्या बात है, मेरी बंदी बता क्या बात है, मेरे बंदे बता क्या बात। तो मतलब वो इतनी मोहब्बत करने वाला रब है। बताओ, गुनहगार बंदे से इतनी मोहब्बत कर रहा है, वो 3 बार पुकारता है भैया एक बार। तो बाबू, है ना, रमजान का बड़ा अच्छा सा महीना हमें मिल रहा है। इसमें हम अपने आप को अच्छा बनाएं और खूब अच्छे काम करें। और सहर के वक्त से लेकर के इफ्तार तक मोबाइल इस्तेमाल ना कीजिएगा, जब तक कोई रोज़े का पीरियड है ख़ास। वजह उसकी है कि उसमें आप अगर मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने का मतलब है नेट वगैरह का इस्तेमाल करना। वैसे तो किसी कॉल वॉल आई तो रिसीव करें, लेकिन आप कोई दूसरी चीज़ अगर उसमें मतलब आपने अपना डेटा ऑन कर लिया, व्हाट्सएप पे ही कोई चीज़ आई, तो कभी कभी ऐसी वीडियो आ जाती है व्हाट्सएप पे जो आपके रोज़े की रूह खराब कर देती है। और रोज़ा जो नाम है ना, वो वही रूह का नाम है जो होनी चाहिए। इन्हीं चीजों से बच के उस वक्त तक आपको अल्लाह के सारी अहकामात को पूरा करने का नाम रोजा है। खाली भूखा रहना रोजा थोड़ा ही है। ठीक है। तो इसलिए भाई, आप इस वक्त, खास वक्त तक फोन इस्तेमाल ना करें। फोन की जरूरत हो तो हाँ, मगरिब के बाद, ईशा बाद, कोई ऐसी आपको कोई प्रोग्राम देखना है, वो तो उस वक्त कर लिया जाए। ठीक है, जितना हो सके इससे आप बचिएगा। ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई, ये रमजान का खूबसूरत लम्हा ऐसे मत गुजार देने से। ठीक है। ऑफर है अल्लाह की तरफ से बहुत इसमें। तो अच्छे बच्चे वही होते हैं जो अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं, और जो कीमती वक्त अल्लाह की तरफ से दिया हुआ होता है उसे कीमती समझ के बहुत अच्छे से गुजारते हैं। ठीक है। तो गुनहगार तो हम सब हैं। मैं भी बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। ठीक है, मैं तो अपने बारे में बोल रहा हूँ, आपके बारे में तो नहीं। लेकिन हर बंदा अपने बारे में जानता है ना। अपने रब से हम माफ़ी मांगे खूब, और ख़ासकर इफ्तार वगैरह का वक्त हो। और देखिए, उमूमन जो तहज्जुद नहीं पढ़ पाता है बंदा उमूमन, लेकिन रमज़ान में आसान है बाबू पढ़ना। ठीक है। आप जैसे ही उठें तो सबसे पहले वुजू करके तहज्जुद पढ़ लें आप। ठीक है। और तहज्जुद में 2 रकातों का हो तो 2 पढ़ लें, 4 का हो 4 पढ़ लें, 8 का हो 8 पढ़ लें। ठीक है। लेकिन नमाज के बाद जब भी 2 रकात पढ़ें या 4 रकात पढ़ें, आप दुआ ज़रूर करें। दुआ ज़रूर करें। अद्दुआ मुख्खुल इबादा। ये जो दुआ है, कोई भी इबादत जो हम करते हैं ना, ये उसका एक तरह से मगज है। ठीक है। जैसे मगज होता है ना, बादाम को छील लेते हैं आप, अखरोट को छील लेते हैं, जो अंदर की चीज होती है वो है। तो एक आदमी अखरोट तो छीले, अंदर की चीज ना खाए, तो वो कोई भी इंसान उसे अक्लमंद नहीं कहेगा, है ना। तो अपने रब से मांगे भी हम 2-3 मिनट की दुआ करें चाहें, लेकिन दिल से करें, बहुत कुछ देगा इंशाल्लाह। बहरहाल, ये चंद बातें मेरे जहन में थी, मैंने सोचा आप लोग को बता दूं मैं। ठीक है। बाकी आप लोग दुआ में याद रखिएगा। एंड वन मोर थिंग, I will definitely miss my old student 8 p.m. because I love you. तो जाहिर सी बात है, एक टीचर को अपने जो बच्चे उनसे मोहब्बत रहती है, तो मुझे सब बच्चे याद रहेंगे, चेहरा सबका, और सबका अंदाज। ठीक है, वो रहता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह रमज़ान के बाद। बाकी
किसी बच्चे को कुछ पूछना होगा कभी भी तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह मैं वहाँ भी उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है बाबू। हाँ, मैं सबके लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह, यकीनन करूंगा। आमीन गुड़िया, शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह। चलिए बच्चों हैं, होती है मुलाकात। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।